रोहिणी आचार्य ने सीधे पीएम मोदी को चुनौती दी है और कहा है कि अगर ये सच हुआ तो मैं हमेशा हमेशा के लिए राजनीति से संन्यास ले लूंगी। आखिर रोहिणी आचार्य ने पीएम मोदी को चुनौती क्यों दी है और क्यों कहा है अगर ये सच हुआ तो मैं हमेशा हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूंगी। अगर भाजपा में दम है तो इस बात की जांच कराए। रोहिणी आचार्य जो किसी परिचय के मुताज नहीं है, लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव होने की वजह से, अपने बयान की वजह से चर्चा में बनी थी, सिंगापुर में रहा करती थी। लेकिन रोहिणी आचार्य सबसे ज्यादा चर्चा में तब आई जब उन्होंने अपना एक किडनी लालू यादव को दिया और उसके बाद वो आरजेडी समर्थक लालू समर्थकों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई और इस वक्त वो सारण से चुनाव लड़ रही हैं। इसी बीच भाजपा के एक नेता ने यह कह दिया कि रोहिणी आचार्य ने कोई किडनी लालू यादव को नहीं दिया और इसी बात पर रोहिणी आचार्य ने कड़ा प्रतिकार किया और ये कहा कि मोदी जी जो हैं वो अपने जांच एजेंसी से इस बात की जांच कराएं कि हमने अपने पिता लालू प्रसाद को किडनी दिया या नहीं। अगर हमने नहीं दिया, अगर मोदी की जांच एजेंसी ये साबित कर देती है, ये आरोप सच कर देती है, तो मैं सार्वजनिक मंचों पर ये जो है वो त्याग दे दूंगी, राजनीति से संन्यास ले लूंगी। रोहिणी आचार्य ने साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी वाले जो है वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं और सम्राट चौधरी के बयान का जिक्र किया, जहां कहा था सम्राट चौधरी ने कि लालू यादव वो शख्स हैं जो अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ते, जिसके बाद भाजपा की काफी आलोचना हुई थी। साथ ही साथ रोहिणी आचार्य ने इसके अलावा जो है चिराग पासवान को भी निशाने पर लिया और हालिया दिनों में जो चिराग पासवान लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि तेज यादव जब मंच पर थे तो आरजेडी समर्थक ने चिराग के मां बहन की गालियां दी, तो रोहिणी आचार्य ने कहा कि किसी की भी मां बहन को गाली नहीं दी जानी चाहिए। चिराग मेरे भाई हैं, उनकी मां मेरी मां है, उनकी बहन मेरी बहन है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब मेरे ऊपर भाजपा लोग आरोप लगा रहे थे उस वक्त चिराग पासवान ने चुप्पी क्यों साध रखी, उस वक्त वो किसी कार्रवाई की मांग क्यों नहीं कर रहे थे। अगर वो ये कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान होता है तो उन्हें हर महिला का सम्मान करना चाहिए। तो रोहिणी आचार्य ने साफ तौर पर भाजपा को एक बड़ी चुनौती दी, पीएम मोदी को बड़ी चुनौती दी और ये कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने जो है वो अपनी किडनी पिता को नहीं दी है, तो मोदी के पास सारी जांच एजेंसियां हैं, वो अपनी जांच एजेंसियों से इस बात की जांच करा लें कि हमने अपने पिता को किडनी दी है या नहीं। तो कहीं ना कहीं अब बिहार की राजनीति में जो है वो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। प्रथम चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है, 19 अप्रैल को आज ही चुनाव हुआ। 4 जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहां पर चुनाव हुए और जो प्रथम चरण के चुनाव के अंत होने के बाद से कह लीजिए या जो 19 अप्रैल है, अब से जो है ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो बढ़ चला है। बिहार की सियासी सरगर्मी जो होगा वो काफी तेज हो गई है। तो रोहिणी आचार्य ने चुनौती दी है, क्या इसे भाजपा स्वीकार करेगी या ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक रह जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत